जिला पंचायत सीईओ ने की अनूठी पहल, बोतलनुमा जाली में जाएगा सिंगल यूज प्लास्टिक का कचरा। टीवी सैनिटोरियम क्षेत्र के व्यापारियों ने निगम के विरोध में दुकानों में जाकर मांगी भीख। 3 दिन से चल रहा धरना प्रदर्शन। वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के अंतर्गत बच्चों ने बनाई सुंदर पेंटिंग्स। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश जाटव पहुंचे छिंदवाड़ा। भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। और जनता की समस्या को लेकर सौंसर विधायक विजय चौरे कलेक्टर से मिलने पहुंचे छिंदवाड़ा। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सोनी और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। स्वच्छता के प्रति पंचायत क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने के लिए नवाचार किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में एक जगह पर कचरा फेंकने और खासकर सिंगल यूज प्लास्टिक के निष्पादन के लिए छिंदवाड़ा जिला पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में नए प्रयोग कर रही है। जिला पंचायत सीईओ हरेंद्र नारायण ने जिले की पंचायतों में प्लास्टिक के कचरे संग्रहण के लिए गांवों में एक नई संग्रहण यूनिट लगाई है। इसके लिए शुरुआती तौर पर ओडीएफ के अंतर्गत जिले की 22 गांवों को चुना गया है, जो इस अभियान में मॉडल गांव के रूप में काम करेगा। सार्वजनिक स्थल में लोहे के तार से बोतल की जाली बनाकर कचरा संग्रहण के लिए यूनिट तैयार की गई है, जिसमें सिंगल यूज प्लास्टिक का संग्रह किया जाएगा। जिला पंचायत द्वारा ग्रामीण स्तर पर लोगों को जागरूक करते हुए इस संग्रहण यूनिट में ही प्लास्टिक का कचरा डालने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है। सभी घरों में जो ये गंदा पानी निकल रहा है, इस गंदे पानी के डिस्पोजल के लिए हमने ये सोखता गड्ढा बनाया है। ये सोखता गड्ढे का कंप्लीट होने के बाद में ये पानी का को हम टर्न ऑफ इसके अंदर दे देंगे। ये पानी धरती के अंदर जाके फिल्टर होकर साफ होकर अंदर जाएगा और यहाँ पे जो इकट्ठा हो रहा है गंदा पानी वो खत्म हो जाएगा। दूसरे पानी के लिए तो ये सोखता गड्ढा हमने प्रोवाइड कराया है ग्रामवासियों को। इसके साथ साथ इनका जो गंदा पानी वेस्ट निकल रहा है बर्तन मांजने का, धोने का, तो इस तरह से किचन गार्डन है। ये साइड में किचन गार्डन के रूप में इन्होंने पपीता के पौधे लगाए हुए हैं और इसमें कुछ सब्जी भाजी लगाए हैं, कुछ मिर्ची के पौधे लगे हैं, कुछ टमाटर की बेलाएँ लगी हुई है। ग्राम पंचायत बेलगांव का ग्राम खैरी कला जो 7 परिवारों का एक टोला है, यहाँ पर ओडीएफ प्लस के अंतर्गत ओडीएफ में सभी घरों में शौचालय बने हुए थे और सभी ग्रामवासी शौचालय का उपयोग कर रहे थे। ओडीएफ प्लस में शासन की ये मंशा है कि जो ठोस और तरल अपशिष्ट है उसका निपटान किया जाए। इसके लिए गांव का भ्रमण किया गया। ग्रामवासियों की मदद से यहाँ पर ठोस अपशिष्ट के लिए नाडेप कहाँ बनेंगे, गंदे पानी की निकासी के लिए सोखता गड्ढा कहाँ बनेंगे, कहाँ किचन गार्डन बनेगा, ये सारी तैयारियां करने के बाद में उसको साकार रूप में नाडेप का निर्माण कराया गया, सोखता गड्ढे का निर्माण कराया गया। इकाई प्रबंधन का निर्माण किया गया, जिससे कि रद्दी प्लास्टिक वगैरह जो पड़ी रहती थी वो बराबर उसमें एकत्रित की जाती है, जिससे गंदगी नहीं फैल रही है। और अब ऐसा लगने लगा है कि शासन की जो महत्वाकांक्षी योजना सफलता जो गंदगी रहती थी वो अब नहीं रह रही, स्वस्थ बनने के कारण और नाडव बनने के कारण हमारे घर के आसपास साफ 7 परिवार रहते हैं। इस ग्राम में हमने खाद जो यहाँ पे गाय भैंस इनके घरों में है उसके लिए नाडे बनाए हैं। जो पहले खाद बाहर फेंकते थे, आज वो कृषक उस खाद को उस गड्ढे में डालें, जिससे कि थोड़ी साफ सफाई रहेगी। जितने भी ग्रामों को ओडीएफ प्लस किया जाना है उसमें से अभी 30 सितंबर तक 22 ग्रामों को ओडीएफ प्लस घोषित किया गया है। ओडीएफ प्लस घोषित करने का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि सभी जगह पर गीला कचरा और सूखा कचरा अलग अलग होना चाहिए। सभी लोगों का जो कचरा प्रबंधन, जिसमें कि लिक्विड वेस्ट और सॉलिड वेस्ट दोनों के लिए उनके पास व्यवस्था होनी चाहिए। इसके तहत बहुत सारे निर्माण भी हितग्राही मूलक और सामुदायिक स्तर पर ग्रामों में कराए गए हैं। टीवी सैनिटोरियम के पास बन रहे ओवरब्रिज के नीचे निगम की दुकान बनाए जाने का क्षेत्रीय व्यापारी द्वारा विरोध किया जा रहा है। क्षेत्रीय व्यापारी बीते 4 दिनों से धरने में बैठे हुए हैं। इसी क्रम में आज विरोध प्रदर्शन करते हुए व्यापारी द्वारा भीख मांगकर नगर निगम के लिए राशि जुटाई गई। क्षेत्रीय व्यापारी द्वारा फवारा चौक से लेकर छोटी बाजार स्थित राम मंदिर तक की दुकानों से भीख मांगी गई। ये जो राशि व्यापारियों को मिली है, इसे वे निगम को भेंट करेंगे। सामने दुकान बना रही नगर निगम आरओबी के नीचे, उसके लिए पैसा चाहिए तो वो ठेकेदार को भुगतान करने को पैसा नहीं है निगम के पास में, इसीलिए हम लोग पूरा शहर से भीख मांगेंगे। हमारी दुकानों के सामने
दुकानें निर्मित की जा रही है आरओबी के नीचे, है ना, जिसके कारण हमारे बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो रहा है। आने वाले समय में वहाँ पे ना पार्किंग की व्यवस्था है, ना कभी जनहित का भी मुद्दा है ये। मैं सभी व्यापारी बंधुओं से निवेदन करूंगा कि हमारा सहयोग करें, जिससे हम 8 करोड़ रुपए पटा सकें। माननीय आयुक्त महोदय का कहना है कि अगर आप लोग 8 करोड़ रुपए दे देते हैं तो हम वहाँ पे दुकान निर्मित नहीं करेंगे, है ना। तो हम सभी व्यापारी बंधुओं से सहयोग की अपेक्षा करते हैं। हम पूरे शहर से कलेक्शन करेंगे और जो भी धनराशि एकत्रित होगी उसे नगर निगम आयुक्त के नाम से हम डीडी बनाकर उनको सौंपेंगे। वन विभाग द्वारा 1 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर तक वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में विभाग द्वारा विद्यार्थियों को वन्य प्राणियों के संरक्षण के संबंध में जागरूक करने विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को छिंदवाड़ा वनवृत्त द्वारा विद्यार्थियों के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की सड़कों में विद्यार्थियों ने वन्य प्राणियों के चित्रों को उकेरा। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश जाटव सोमवार को भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, कन्हैयाराम रघुवंशी, रमेश पोफली, दौलत सिंह ठाकुर, नत्थन शाह, नानाभाऊ मोहोड़, मारोतराव खबसे, शेषराव यादव, विजय झांझरी, ताराचंद बावरिया सहित अन्य भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। का भारत और 2021 का भारत। 1947 के समय हमारे पास में पाकिस्तान से और चाइना से लड़ने के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं थे। हम लोग किन परिस्थितियों में उस समय देश का विभाजन हुआ, यह सब लोग जानते हैं। उन परिस्थितियों को हम लोग आगे बढ़ाते चले गए। इस देश में लगभग 55 वर्ष कांग्रेस की सरकार रही। इन 55 वर्षों में कांग्रेस ने क्या किया वह भी आप सब लोगों को मालूम है। कुछ ऐसे जाने अनजाने समझौते इस देश में हुए कि वो समझौते आज 2021 में वो देश को गर्भ में लेके चले गए। मोदी जी ने 20 वर्ष पहले गुजरात की कमान संभाली थी और गुजरात प्रदेश को समृद्ध बनाने के बाद 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी के द्वारा जो कार्य किए गए वो हम सभी लोग जानते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान, भारत की प्रतिष्ठा जो इस मोदी जी के कार्यों से बढ़ी है वो हम सभी के लिए गौरव का विषय है। सौंसर विधायक विजय चौरे और कांग्रेस नेता सोमवार को कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन से मुलाकात करने पहुंचे। सौंसर विधायक विजय चौरे ने बताया कि वे लोधीखेड़ा सावने रोड में बने कन्हान नदी की पुलिया के संबंध में जिला प्रशासन से चर्चा करने हुए आए थे। कन्हान नदी की पुलिया बीते दिनों बारिश में क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसके कारण 20 से 22 गांवों का संपर्क मुख्य रूप से टूट गया है। अब ग्रामीणों को 20 से 25 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करके मुख्य सड़क में आना पड़ रहा है। जिला प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाए। लोधीखेड़ा सवर्णी रोड पर कन्हान नदी के ऊपर जो पुलिया बना है काफ़ी वर्ष हो गए, वो इस बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया। वहाँ से पूरा आवागमन बंद हो गया। लगभग 20-22 गांव को जोड़ने वाला रास्ता जो है पूरा थम सा गया है। लोधीखेड़ा का बाजार पूरा छिन्न भिन्न हो गया। स्कूल के बच्चे जो पढ़ने जाते हैं उनको 22-23 किलोमीटर का फेरा लेना पड़ रहा है। रेमंड और औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले हमारे जो कामगार हैं उनको 25-30 किलोमीटर फेरे से जाना पड़ रहा है। तो बहुत बुरी स्थिति हो गई है। आवागमन रुद्ध होने से काफ़ी लोगों को परेशानी हो रही है, जिसके लेकर हमने धरना भी दिया था 8 दिन पहले। हमारे आदरणीय पूनाराम बाविस्टानी जी, विलास जोगी जी, केशव मोड़ी जी, अतुल जुननकर जी, सभी हम लोग यहाँ आज उपस्थित हुए। हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। उन्होंने आश्वासन दिया कि कम से कम 2 व्हीलर और एक छोटी जीप ये निकल सके, उसकी व्यवस्था बना रहे। बुलेटिन में छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहरवासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में ओपीडी, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं।
नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी, MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गणेश उत्सव के बाद पितृपक्ष में भी मस्करा गणेश की स्थापना की जाती है। इसी क्रम में शहर के कुछ क्षेत्रों में मस्करा गणेश की स्थापना की गई थी, जिनका सोमवार को विधिवत तरीके से विसर्जन किया गया। इस अवसर पर ढोल बाजे के साथ श्रद्धालुओं ने मस्करा गणेश की विदाई दी। इनरव्हील क्लब द्वारा बीते दिनों सुकलू ढाना स्थित गर्ल्स स्कूल में छात्राओं के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें महामारी के दौरान रखे जाने वाली स्वच्छता के संबंध में समझाइश दी गई। इस अवसर पर क्लब के सदस्यों द्वारा छात्राओं को सैनिटरी नैपकिन भी वितरित गई। कार्यक्रम में इनरव्हील क्लब के अध्यक्ष ऋतु गोयल द्वारा बच्चों को वेस्ट मटेरियल से विभिन्न प्रकार की कला भी सिखाई गई। इस अवसर पर अंजलि बोहरा, दीपाली साहू, दीप्ति साहू, मोनाली खंडेलवाल, मधु पाठक सहित क्लब की अन्य महिलाएं उपस्थित थी। इसमें ऑयल पेंट किया, बार्निश ब्लैक कलर किया है, पहले ब्लैक कलर किया, फिर जो उसमें टचिंग दिख रही है ये सिल्वर गोल्डन कलर के, उसमें ब्रश से किया हुआ है, हाईलाइट किया उसका। ग्राम पंचायत सिल्लेवानी माता मोहल्ला के निवासियों ने सोमवार को मोहखेड़ तहसीलदार के नाम ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त किए जाने की गुहार लगाई है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में आवागमन का रास्ता अतिक्रमण करते हुए कुछ लोगों द्वारा रोक दिया गया है। उन्होंने उक्त सार्वजनिक रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने की गुहार लगाई। ग्राम पंचायत सिल्लेवानी में माता मंदिर मोहल्ला बसा हुआ है, प्रचलित है, पुरानी आबादी है। तो वहाँ पर एक पगडंडी रोड थी, तो पगडंडी रोड गणेश पिता बुद्धू द्वारा खोदी गई थी, बंद कर दिया गया था। तो इन लोगों ने गांव वालों ने मिलकर जनभागीदारी से वहाँ मुहर्रम डाले गए। तो उनने उसके संबंध में कि तहसीलदार मैडम को बोलने आए हैं कि भाई आप उसको जमा नपा दो और हमको पगडंडी रास्ता दे दो। तो वो पगडंडी रास्ता दिला देंगे तो हम वहाँ पे सीसी निर्माण कर देंगे पंचायत द्वारा। सौसर में मानभाऊ पंथ मंडल के लोगों ने विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। कृष्णराज पंजाबी, कृष्णराज पंजाबी, कृष्णराज पंजाबी। हमारे पंथ का जो लीला चरित्र है उसके ऊपर बहुत महानानी हुई है। हमारे पंथ के एक महात्मा शिक्रापुर कृष्णराज बाबा पंजाबी, इन्होंने हमारे लीला चरित्र में छेड़खानी की है और हमारे परमेश्वर श्री चक्रधर स्वामी उनके बारे में और स्त्री जाति के बारे में इतना घिनौना वहाँ लेखन किया है कि हम यहाँ भी बयान नहीं कर सकते। जुन्नारदेव विधायक सुनील विखे ने सोमवार को पार्टी पदाधिकारियों के साथ नवेगांव क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मोर्ची, बरेली पार, कोरपानी खुर्द, कामखेड़ा, रैयत, तूमड़ा और तेलीबट पंचायतों का दौरा किया। क्षेत्रीय जनता की समस्याओं को सुना और मौके से ही उनके निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान पर्यवेक्षक छोटू पाठक, नवेगांव ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सिम्मीलाल, के पतंगी, राजेश मिगलानी सहित अन्य कांग्रेसी पदाधिकारी उनके साथ मौजूद थे। चाहे चुनरी यात्रा के माध्यम से पहुंचूं, चाहे भूमि पूजन के माध्यम से पहुंचूं, चाहे किसी की शादी में आया हूं या कोई आयोजन में आया, लेकिन मैं आपके बीच आपके गाँव में लगभग इस चुनाव के दौरान जो 30 महीने मुझे हुए, 32 महीने, उसमें 5-6 बार मुझे खानखेड़ा आने का मौका मिला। इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।